हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे लूसेंट का कंप्यूटर क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिविल कोड के लिए। अगर आपको इसमें जो है और कुछ चाहिए जैसे कि आपको थ्योरी, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा तो हम थ्योरी ही लेके चलेंगे। लेकिन अभी पहला चैप्टर हम कर रहे हैं कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, पहला चैप्टर है लूसेंट का कंप्यूटर वाला। ठीक है, MCQ रहेगा। चलिए पहला करते हैं। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो थ्योरी भी मिलेगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं किस में? तो किस में करते हैं दोस्तों? बाइनरी में, देख चुके हैं। और इसी में दूसरा है जो निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज की सबसे बड़ा यूनिट जो होगा दोस्तों, सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज का होता है TB, जिसे डाटा बेस पर बोलते हैं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो होता है पदवीत का लघु रूप क्या होता है? पदवीत का लघु रूप हो जाता है बाइनरी। यहाँ पे देख लीजिए बाइनरी लिखा हुआ है। बाइनरी डिजिटल होता है लघु रूप का। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। खाली स्थान लगभग 1 बिलियन बाइट्स बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 बिलियन बाइट बराबर खुद देख लीजिए कितना होता है। तो ऑप्शन है इसका C, 1 बिलियन बाइट्स बराबर होता है गीगा बाइट होता है। 1 बिलियन बाइट्स बराबर क्या होता है? 1 गीगा बाइट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा C हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? 5 का C हो जाएगा। देखिए 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है। 8 डिजिटल बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है? बाइट। बाइनरी चॉक्स में कितने विकल्प होते हैं? 6 का पूछ रहे हैं तो 2 होते हैं। बाइनरी चॉक्स में कितने विकल्प होते हैं? तो 2 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर से। आइए, एक बाइट जो है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं? एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8। एक बाइनरी में कितने मूल्य निरूपित किया जाता है? 8। 1 मेगाबाइट लगभग खाली स्थान के समान होता है। 1 मेगाबाइट लगभग खाली स्थान के समान जो होता है कम से कम कितना हो जाता है? तो 1 मिलियंस बिट्स। 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियंस बिट्स होता है। 9 नंबर का देख लीजिए। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका जो होता है B हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई बीट होता है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं? बीट। क्या होते हैं? बीट। चलिए 10 नंबर का देख लेते हैं। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा B हो जाएगा। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाया जाता है। 11 का देखते हैं। इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? स्टोरेज मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें है GHZ, ये स्टोरेज मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, 12 का देख लीजिए। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे कहा जाता है, जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे कहते हैं बाइनरी। ठीक है, बाइनरी नंबर में जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाइनरी। आगे देखते हैं। चलिए बाइनरी 13 का देखिए। बाइनरी नंबर प्रणाली निम्नलिखित में से कितने अंक होते हैं बाइनरी नंबर प्रणाली में? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में जो होता है अंक B हो जाएगा। 2 अंक होते हैं, पहले भी देखे थे। ठीक है, 14 का देखते हैं। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? तो बाइनरी प्रणाली के 2 अंक जो होते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा B, 1 और 0 हो जाता है। 1 और 0 होता है। बाइनरी प्रणाली के जो 2 अंक होते हैं 1 और 0 होते हैं। 15 का देख लीजिए। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोरेज करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन D हो जाएगा, जो कोडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, D नंबर है। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोरेज करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा? आज से सबसे ज़्यादा तो 16 नंबर है। 16 का ए हो जाएगा। ASCII एवं SD। ठीक है, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? 17 का तो ऑप्शन B हो जाएगा, बाइट कहा जाता है। 8 लगातार बीटों में, यानी कि बाइट में 8
बीट होते हैं। ठीक है, चलिए 56 किलोबाइट प्रति सेकेंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल को डाउनलोड होने में कितना समय लग जाता है? कम से कम 56 किलोबाइट होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये लगभग क्वेश्चन जो जाएगा कम से कम 45 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, शेयर भी कीजिए। खाली स्थान संख्या द्विधारी कोड में विद्युत संपन्न का न होना दर्शाता है क्या? खाली स्थान में तो ये जो नहीं दर्शाता है यह 19 का बी हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाता है। ये है हमारा। ठीक है, यानी कि देख लीजिए इसमें 1 0 0 1 0 1 डबल 0 1 1 0 या 0 1 1 फिर 0 0 1 0 1 जो 8 बाइट का समूह खाली स्थान क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है आपको 20 नंबर का बी हो जाएगा, ये एक बाइट कहलाता है। ठीक है, ये देख लीजिए 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापी जा सकती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जा सकती है। ऑप्शन डी हो जाता है इसका, बिट्स की लंबाई मापी जा सकती है। आगे चलिए। द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय संपन्न का होना संख्या को प्रदर्शित करता है। द्विधारी, तो द्विधारी जो होता है कम से कम 2 होता है। चलिए फिर भी इसका ऑप्शन देखते हैं। 22 का जो होता है बी हो जाएगा। ओके 22 का बी आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, द्विधारी कोड के अनुसार द्वितीय संपन्न का होना कितना कहना 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 का 1001 जो 4 बिट की श्रेणी कहलाता है। 1001 जो 4 बिट के श्रेणी कहलाता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन बी निबल कहलाता है। क्या होता है? निबल। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, विड्थ। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई विड्थ से नापते हैं। ओके, अब देखते हैं कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? 25 का। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बीट हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होगी? बीट होगी। 26 का देख लेते हैं। तो लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक जो है एक प्रकार का सर्किट होता है। ठीक है, लॉजिक गेट एक प्रकार का क्या होता है? सर्किट होता है। मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट को मापते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता में, मतलब मेमोरी में। ठीक है, 28 का देख लेते हैं। 1 किलो वाल्ट किसके तुल्य होता है? 1 किलो वाल्ट कितने का तुल्य होता है? तो देख लीजिए बी हो जाएगा 10-24 बाइट का। 1 किलो बाइट किसके तुल्य होता है? तो 10-24 बाइट का। 29 का देख लेते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो 8 द्विधारी अंकों का होता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ये नंबर है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो 8 द्विधारी अंकों में। 30 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो है कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं? 8 कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्या आ जाता है? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर संक्षिप्तार केबी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, किलो बाइट होता है। ठीक है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः अर्थ होता है किलो बाइट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर आपको इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डिजिटल डाटा के रूप में होता है। ठीक है, 33 के देखते हैं। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेज है? सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाता है 34 का डी हो जाएगा आपको। ठीक है,
फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया TB, GB, MB, KB। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 34। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो बाइनरी नंबर का उदाहरण देख लेते हैं 34 का। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये देख लीजिए 100101। ठीक है, ये बाइनरी नंबर का उदाहरण है। कितने किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो अभी पहले भी पढ़े थे, फिर भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 35 का कितना 24, 10 24। ठीक है, बी नंबर का। ओके, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करता है? कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4। कितना 4। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है? बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार होता है 2। ठीक है, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो 10 24 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं अच्छी तरह से। 39 का। ठीक है, ऑप्शन 39 जो होगा, इसका जो ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे है। चलिए ऊपर देखते हैं आगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा, यही हो जाएगा। 40 का देखते हैं। वाइट जीरो और खाली स्थान के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, किसी भी संख्या को। तो इसमें क्या कर सकते हैं 40 का? तो 40 का देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 256 जीरो और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले कोड कौन सा जो प्रत्येक कैरेक्टर को विजिट कोड के रूप में निरूपित करता है? तो इसका जो हो जाता है डी। क्या हो जाएगा? डी। ये है ACS वाला। ठीक है, आगे देखिए 42 का। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है खाली स्थान खाली स्थान से बनती है। ऑप्शन इसका हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा? ए डिजिटों में। ठीक है, 43 बाइनरी सिस्टम खाली स्थान की शक्ति का प्रयोग करता है। तो इसका जो हो जाता है 43 का ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, 2 बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, ASCII खाली स्थान कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो कितने किस में किए जाते हैं? तो 40 और का सी हो जाता है। ठीक है, 256 खुद पहले भी पढ़े थे। लगभग 1000 मेगाबाइट बराबर कितना होता है? तो 1000 मेगाबाइट बराबर लगभग कितना हो जाता है? तो गीगाबाइट होता है, 1 गीगाबाइट होता है। ठीक है, लगभग 1000 मेगाबाइट बराबर क्या होगा? 1 गीगाबाइट होगा। तो ठीक है दोस्तों, जो ये जो है 1 से लेके 45 तक जो मैंने क्वेश्चन कराया है कि लूसेंट कंप्यूटर का है, देख सकते हैं कि सभी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो थ्योरी भी करा देंगे और PDF भी भेज देंगे। सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके आप बोल दीजिएगा। ना तो सब्सक्राइब करिए चैनल करिए, उससे कोई मतलब है, लेकिन आप देखिए ज़रूर, सिविल कोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं आगे थ्योरी भी है, ये दिखा देता हूँ मैं। ये सारी आपकी थ्योरी है। ठीक है, तो शुरू से ही पहला चैप्टर से ही हम करेंगे, अगर हाँ तो भूलिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, पहले देखते हैं ना, इसके बाद इसमें क्वेश्चन भी कराया जाता है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।